हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8। इसमें हम बात कर रहे थे, चैप्टर चल रहा था हमारा सॉलिड स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट में हमने बात की थी क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट में हमने पॉइंट डिफेक्ट में पढ़ लिया था स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक। थर्ड हम पढ़ रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या कि हमने क्रिस्टल में क्या डाल दिया, किसी दूसरे कंपाउंड की इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे हम इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सिस्टमेटिकल जो पार्टिकल का सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। जैसे when NaCl, यहाँ बोल सकते हैं NaCl, when NaCl crystal is heated with some impurity of SrCl2। देखिए हमने क्या किया, NaCl क्रिस्टल को SrCl2 की इम्प्योरिटी के साथ हीट कर दिया। तो क्या होगा, जो सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट है NaCl का, लाइक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट किस टाइप का होगा, तो इसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमने क्या बना लिया, NaCl का क्रिस्टल बना दिया। इसमें एक पोजीशन पर Na पॉजिटिव होगा और दूसरी पोजीशन पर Cl नेगेटिव होगा। इस फिगर की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक NaCl का क्रिस्टल बना दिया और जैसे देखिए यहाँ पर बन गया Na पॉजिटिव, ये आ गया Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पर आएगा Na पॉजिटिव और ये आएगा Cl नेगेटिव। अल्टरनेट Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। इसको आपने हीट कर दिया किसके साथ, SrCl2 के साथ। जैसे SrCl2 के साथ यानी किसकी इम्प्योरिटी मिला दी, इसमें SrCl2 की इम्प्योरिटी मिला दी, तो क्या होगा, जैसे हम इसमें SrCl2 की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए SrCl2 किसकी फॉर्म बनेगा, Sr पर डबल पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो क्या करेगा, ये केटायन इस केटायन को रिप्लेस करेगा यहां से। तो एक SrCl2 यानी सम SrCl2 occupy the position of Na positive। मतलब कुछ इसमें SrCl2 आयंस किसकी पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, Na पॉजिटिव की पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर Sr कितना चार्ज, तो एक Sr में इस पर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बोल क्या हो गया, वैकेंट हो गया। यानी हम बोल सकते हैं जैसे आप इसको NaCl क्रिस्टल को इसके साथ हीट करोगे या ऐसे देख सकते हैं तो क्या होगा, एक SrCl2 एक NaCl को रिप्लेस करेगा, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी 2, तो 2 Cl को यानी बोल सकते हैं 1 मोल SrCl2 रिप्लेस 2 Na पॉजिटिव। लैटिस 1 मोल SrCl2 2 Na पॉजिटिव लैटिस को रिप्लेस करेगा। 1 पोजीशन इज ऑक्युपाई, एक पोजीशन को कौन ऑक्युपाई करेगा, Sr डबल पॉजिटिव एंड सेकंड पोजीशन इज वैकेंट। और इस ये देखिए जो सेकंड पोजीशन है ये वैकेंट है और किसकी जगह वैकेंट है, Na पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है ये कैटायनिक वैकेंसी है, कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। और ये कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करने के चलते हम क्या बोल सकते हैं कि एक वैकेंसी या हम बोल सकते हैं 1 SrCl2 1 मोल ऑफ SrCl2 रिप्लेस 2 Na पॉजिटिव लैटिस एंड 1 SrCl2 ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 पोजीशन इज वैकेंट। दिस पोजीशन या दिस वैकेंसी इज कॉल्ड कैटायनिक वैकेंसी। और कैटायनिक वैकेंसी होने के चलते क्या हो गया, इसमें इम्प्योरिटी डाल दी तो इस टाइप के डिफेक्ट को पॉजिटिव होल होगा और इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो एक होल क्रिएट करता है, उस होल को ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल बोलते हैं। और इसी के चलते हम बोल सकते हैं ये
कंडक्ट कर सकता है। फ्री होल होने के चलते ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और देखिए क्रिस्टल क्या होगा, क्रिस्टल की डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल देखिए, एक 2 Na निकालना है, एक SrCl2, तो 2 Na का मास ज्यादा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, या डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, डेंसिटी देखिए वो डिपेंड करता है मास पर, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं क्या, क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल, क्रिस्टल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये था आपके पास इम्प्योरिटी इफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे, इससे आगे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, या सेमीकंडक्टर से पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंपाउंड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंपाउंड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंपाउंड, मतलब यह प्रॉपर्टी, इसको हम ये बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंपाउंड, यानी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए हम बोल सकते हैं सॉलिड एक्साइटेड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, या सॉलिड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विद अंडर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए हम बोल सकते हैं कि सॉलिड कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और किसकी हेल्प से, किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए एंड दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी and their electrical conductivity have the range of 10 to the power minus 20 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse। इस रेंज में इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी रखते हैं ये, 10 to the power minus 20 से लगा करके 10 to the power 7 के बीच में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कंडक्ट करने की, यानी इलेक्ट्रिक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और वो रेंज ये है। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या सॉलिड आर ऑफ सॉलिड शो 3 टाइप्स, सॉलिड बिहेव एज 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की, जो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज के बेस पर हम बता सकते हैं कि 3 टाइप्स की सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं, या 3 टाइप्स की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर यानी हम बोल सकते हैं दोज सॉलिड व्हिच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट। देखिए कंडक्टर आपको पता है, कंडक्टर क्या होंगे, वे सब्सटेंस, वे सॉलिड जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास कर सकते हैं, जो जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, या जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी इनकी 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 के बीच होगी, यानी जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रेंज होगी वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स
जब दोनों की बीच की प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं, कुछ परिस्थिति इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर लेते हैं और कुछ जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। इनमें जो बीच जो 10 की पावर 2 से लगाकर 10 की पावर 4 के बीच क्या होती है? कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन, मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है जिसे हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, देखिए बैंड थ्योरी क्या होती है? हम बोल सकते हैं या बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी the behavior of metal like conductor, the behavior of metal like conductor, semiconductor, insulator is explained by band theory. The behavior of metal like conductor, semiconductor and insulator is explained by band theory. यानी मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल के बिहेवियर, जैसे कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, इनको एक्सप्लेन किससे कर सकते हैं? हम बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी। मेटल मेटल क्या प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ऐसे देख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज एक्सप्लेन सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल the property of metal is explained by simple molecular orbital theory. This is called, इसी को हम बैंड थ्योरी बोलते हैं। देखिए मतलब मेटल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, मेटल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किससे कर सकते हैं? सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसी को हम बैंड थ्योरी बोलते हैं। तो देखिए बैंड थ्योरी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से मेटल या कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, या सॉलिड किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, सॉलिड कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या पढ़ते हैं? बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी देखिए बैंड थ्योरी क्या होती है? बैंड थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। तो बैंड थ्योरी में हम क्या सीखते हैं? इसमें देखते हैं कि बैंड कैसे बनता है। बैंड, तो बैंड क्या होता है? द कंटिन्यूअम एनर्जी लेवल, इट्स कॉल्ड बैंड। एनर्जी के कंटिन्यूअम एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। एक इसमें पढ़ते हैं हम बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है? those band which hold valence electron, those band which hold valence electron is called बैलेंस बैंड। इसको बीपी से बोलते हैं, बैलेंस बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड, those band which just like just above of balance band is called conduction band। मतलब ऐसा बैंड जो जस्ट किसके ऊपर होगा?
मेटल, तो देखिए एल्कली मेटल की हम बात कर लेते हैं। एल्कली मेटल में हमने ले लिया लिथियम। देखिए आपने अंत में मॉलिक्यूलर थ्योरी सीखी है कि दो एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक एटम मान लीजिए ये है ए और एक बी है, दो एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, दो ही ऑर्बिटल बनाते हैं, दो ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक होता है बॉन्डिंग और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। इसको बीएमओ बोलते हैं, इसको हम एबीएमओ बोलते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हाई एनर्जी का होता है। तो हम इसी तरीके पर यहां देखते हैं दो एलाइन क्या किया, दो एलाइन ने मिलकर क्या बना लिया, दो एलाइन ने मिलकर क्या बना लिया, एक बॉन्डिंग बना लिया, एक एंटी बॉन्डिंग। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2 2s1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो लिथियम के वैलेंस शेल में कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एमओ। एमओ क्या करते हैं, पहले लोअर एनर्जी का फील्ड होता है। अगर हमने यहां से 4 एलाइन ले लिए तो कितने बैंड बनेंगे, 2 एलाइन एक बॉन्ड, तो 4 कितने बनाएंगे, 4। ये इस तरीके से बना दिया। तो हम यहां पर देखेंगे एक ये फिल हो गया, एक ये फिल हो गया। अब देखिए यहां पर ये देखो इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने की, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो कितने ले रही है, 4। यानी इसका मतलब क्या कि जो बैलेंस बैंड है वो हाफ फिल्ड है। जैसे अगर हम n एलाइन लेंगे n, या पहले हम ऐसे देख सकते हैं 10 एलाइन, तो 10 कितना लेंगे, तो 5 ही बनाएगा और 5 ही एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब ये फील्ड हो गया, ये तो ये हो गया 10 एलाइन, ये हो गया। अगर हम n एलाइन लेंगे तो क्या होगा, अगर ये n नंबर है तो क्या करेगा, आप इसको फिल करेगा ये इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि एलाइन में, एल्कली मेटल में जो कंडक्ट, जो बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड में कितना कंडक्ट हो गया, हाफ फील्ड है। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट, कंप्लीटली वैकेंट। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, बीई बेरिलियम यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। हमने अब ले लिया एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है, बीई हमने लिया, 2 बीई लिया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, बताइए 2 बेरिलियम आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, 2 बेरिलियम आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग, एक दूसरा एंटी बॉन्डिंग। इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने होंगे, 4। ये बन गए। ये हमने बना दिया बेरिलियम। 4 भी लेंगे तो 4 बनाएंगे इस तरीके से। यानी हम बोल सकते हैं अगर यहां पर n बेरिलियम लेंगे तो इस तरीके से हम ये n कंप्लीट फील्ड होगा। यानी बीई में या एल्काइल अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल have filled बैलेंस बैंड। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या रखते हैं, बैलेंस फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड बैलेंस बैंड रखते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी LINK आर कंडक्टर while BeMgCa आर इंसुलेटर। देखिए बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी दोज या दोज मेटल आर बिहेव एज कंडक्टर व्हिच हैव partially filled बैलेंस बैंड। ऐसे मेटल जिनमें पार्शली फिल्ड क्या होगा, बैलेंस बैंड होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या होंगे, कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। बट दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव कंप्लीट filled बैलेंस बैंड दे वर्क एज इंसुलेटर।
हो गया सर।